हेलो फ्रेंड्स, इस तरह के एक्सीडेंट रोड पे जब गाड़ी चलती है तो होते रहते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी को बनवाने में कई सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा जाते हैं। जिसकी कार है अक्सर वो घाटे में रहता है। अब इसका क्या होगा, इसको नॉर्मली लोग क्या करेंगे साहब, क्लेम ले लेंगे क्योंकि हमने इंश्योर्ड कराई हुई है गाड़ी, तो हमको कुछ खर्चा देने की जरूरत नहीं। लेकिन तब भी आपका खर्चा जाता है। क्या हम बाहर इस गाड़ी को बनवाएंगे और अपने पैसे से सामने बनवाएंगे तो वैसी ही बन पाएगी जैसी इंश्योरेंस वाले बना रहे हैं, या दोनों में कुछ फर्क रह जाता है? सारी चीजें आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इस गाड़ी को हमको रिपेयर कराना है। आपको बता दूं डैमेज कितना हुआ है, ये देख लो पहले। राइट रियर डोर ये पूरा डैमेज है, डेंट होगा, पेंट होगा, ये देख रहे हैं। दूसरा आर्च क्लाइडिंग, ये पूरा अंदर शिफ्ट हो गया, बैठ गया पूरा। इसमें डेंट होगा और पेंट होगा। क्वार्टर पैनल का हिस्सा इस पे भी होगा पेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये डैमेज हुआ है। एक ये पार्ट के नाम पे क्या डलेगा इसमें कि क्लाइडिंग डलेगी। तो अब मुद्दे की बात, जब आप इंश्योरेंस क्लेम ले रहे होते हैं, आपको नहीं मालूम गाड़ी में कितना खर्चा लगना है, क्या लगना है। आपको तो बस इतना पता होता है कि बस हमारी गाड़ी बन के मिल जानी चाहिए। बस सामने से देखने में आपको वैसे ही दिखनी चाहिए, और कुछ लोग तो देख के भी नहीं पहचान पाते कि काम कैसा हुआ है। तो आज मैं आपको सारी डिटेल में चीजें दिखाऊंगा। पहले जाएंगे सर्विस सेंटर, ऑथराइज सर्विस सेंटर, वहां जाके इसका प्रोसेस देखेंगे इंश्योरेंस का। अगर मैं इस गाड़ी को विदाउट इंश्योरेंस बनवाता हूं तो कितना खर्चा लगेगा मुझे सर्विस सेंटर पे बनाने पे। तीसरी चीज, अगर वही काम मैं बाहर अपनी आंखों के सामने करवाता हूं, क्वालिटी में कितना फर्क आएगा और कॉस्ट में कितना फर्क आएगा, सारी चीजें आपको बता दूंगा। उस अंदर की कुछ बातें भी बता दूंगा जो शायद कुछ लोग ध्यान नहीं देते होंगे। तो चलिए चलते हैं सर्विस सेंटर, देखते हैं कितना खर्चा आता है इस गाड़ी में। अभी देखो सर्विस सेंटर जा रहे हैं हम। सर्विस सेंटर से हम पूछेंगे कि खर्चा कितना आ रहा है, लेकिन जब आप इंश्योरेंस से कराने जाते हो तो वो खर्चा आपको नहीं बताते, वो सीधा बता देते हैं कि साहब आपका खर्चा आएगा एक फाइल चार्ज। नॉर्मली कैशलेस पॉलिसी होती है जिसमें आपको सिर्फ फाइल चार्ज पे करना होता है। फाइल चार्ज होता है अप्रोक्स 1000 रुपीज़ के आसपास। दूसरी चीज़ आपको बेयर करनी पड़ती है NCB, यानी कि नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो आपको एक बोनस मिलता है। अगर आपने उस प्रीवियस पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं लिया तो उसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। वो नो क्लेम बोनस आपका लैप्स हो जाता है, आपको नेक्स्ट टाइम वो नहीं मिलेगा। और वो लगभग होना चाहिए इस गाड़ी के हिसाब से 2000 से 2500 रुपये का। 2000 में एक मोटा मोटा पकड़ लेता हूँ, तो 2000 रुपये खर्चा आ गया वो, और 1000 रुपये वो, 3000 रुपये। दूसरा, जब मैं इसको दूंगा इंश्योरेंस पे बनने के लिए तो कम से कम भी मान के चलो जी 1 हफ्ता लेंगे वो लोग, 5 से 6 दिन। अब 6 दिन मैं बिना गाड़ी के, और मैं अगर इसका कैलकुलेशन करूँ 6 दिन मैं दूसरी गाड़ी यूज़ करता हूँ एक टैक्सी की रेंट पे लेके, तो मुझे 1500 पर डे के हिसाब से अगर गाड़ी का लगा दूँ और 1000 भी लगा दूँ तो 6000 रुपीज़ मुझे वहाँ पे करने पड़ेंगे। 6000 और 3000, 9000 रुपये का खर्चा इंश्योरेंस लेने पे है। अब जबकि हमको खुद काम करवाना होगा बिना इंश्योरेंस के, तब आती हैं दो बातें। आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाना चाहिए या फिर बाहर किसी गैराज पे अपने हिसाब से देख के काम कराना चाहिए। ऑथराइज सर्विस सेंटर पे चल रहे हैं हम, वहाँ का एस्टिमेट ले लेते हैं, खर्चा लेते हैं, काम करने के तरीके क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा। ये तो श्योर है कि आप जब सर्विस सेंटर पे देते हो तो फिर अपने सामने काम नहीं करा सकते। आपको वहाँ गाड़ी छोड़नी होगी और फिर आपको गाड़ी रेडी होने के बाद बुलाया जाएगा। ये आ गए जी हम टाटा मोटर्स के वर्कशॉप पे। पीछे चलेंगे बॉडी शॉप, ये हमारा काम बॉडी शॉप का ही है। तो अब इंस्पेक्शन करा लिया मैंने, कॉस्टिंग उन्होंने मुझे बता दी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी, ये जो डोर है इसके पेंट की कॉस्टिंग है 7000 रुपये। ये जो पैनल है इसके पेंट की कॉस्टिंग है 4000 रुपये। और इस साइड का ये खाली टचिंग होगी, इसकी कॉस्टिंग है 3000 रुपये, यानी कि 15000 रुपये ये पेंट की कॉस्टिंग है। और इसके अलावा ये डोर पड़ेगा नया। ये डोर 10000 रुपये का है, क्लाइडिंग 600 रुपये के आसपास है। तो ठीक है, 10000 इसको मान लेते हैं और 15000 वो जोड़े थे हमने, 25000 और ये 600, 25600 और थोड़ा बहुत टैक्स लगा के मेरे ख्याल से 26000 रुपये तक काम हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो क्या करने वाले हैं इस दरवाजे को, ये एक चीज़ समझो आप, ये देखो आप, ये पूरा डेंट आया है, इसकी डेंटिंग करेंगे, डेंट करके इसको प्रॉपर कर देंगे। लेकिन इस दरवाजे में जो डेंट आया है इसकी डेंटिंग नहीं होगी, ये पूरा पीस चेंज होगा, ऐसा उनका कहना है। अगर इसकी डेंटिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर इसकी भी पॉसिबल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसको डेंट करेंगे और इसकी पेंटिंग करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये पीस चेंज करके और इस पे डेंट पेंट करके ये पूरा फाइनल करके हमारा 26000 से 27000 मान लेते हैं खर्चा लग जाएगा।
अब रिटर्न में एस्टीमेट बनवाने के लिए मुझे लगता है यहाँ पे और ज़्यादा टाइम, तो मैंने कहा एक बार बाहर भी पता कर लेते हैं जी बाहर क्या खर्चा आता है। हाँ, और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट, टाइम का तो इन्होंने बता दिया कि देखो 1 हफ्ते का तो उनको चाहिए काम करने के लिए, जब पार्ट अवेलेबल होगा। पार्ट कितने दिन में आता है वो एक अलग मैटर है। पार्ट मैंने पता किया तो डोर अभी अवेलेबल नहीं है, डोर आने में 1 हफ्ते से 10 दिन लग सकते हैं। टोटल हुए 17 दिन 27,000 रुपये। ये है इनकी कॉस्टिंग, कैश में आप कराते हैं तो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं एक्सटूल। एक्सटूल एक ऐसी कंपनी है जो डायग्नोस्टिक टूल बनाती है कार को स्कैन करने के लिए, और मेरे पास जो इस समय डिवाइस है H6 Elite, और ये डिवाइस पूरी तरह कैपेबल है गाड़ी को प्रोग्राम करने के लिए प्लस साथ में स्कैन करने के लिए। और एक्सटूल ऐसे डिवाइस बनाते हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और एक्सटूल के अपडेट की वजह से एक्सटूल नंबर 1 कंपनी बनती जा रही है। तो अगर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या कोई मल्टी ब्रांड गैराज चलाते हैं तो एक्सटूल ले सकते हैं, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी हुई है, वहां जाके सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ये देखो फाइबर वेल्डिंग, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम अमेज का बम्पर वेल्ड करवाया था प्लास्टिक का, वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो देख लेना आप। और यहाँ पे वो क्लाइडिंग जो है हमारी वेल्डिंग हो जाएगी, यहाँ पता कर लेते हैं। गाड़ी पेंट हो जाएगी, डेंट पेंट हो जाएगा, इसमें पीछे लग गई है गाड़ी। पट्टी रखी है मेरे पास, पट्टी बची हुई है, थोड़ी सी टूटी है लेकिन वो चल जाएगी। हो जाएगा। लगाऊं साइड? पेंट करना पड़ेगा, मगर पेंट करना पड़ेगा। पहले मुझे बता देते क्या खर्चा आएगा कैसा आएगा, तब तो लेके आऊँगा टाइम से। अभी कराओगे? अभी तो नहीं छोड़ूंगा तो कल सुबह छोड़ूंगा, अगर आप सही खर्चा बताओगे तो। करंट लग गया? हाँ। ये तो लगता ही है। ऐसा क्या है? इलेक्ट्रिक कार है। उल्टा करते हैं ना, इलेक्ट्रिक नहीं है यार, ऐसा ही कह रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? होता है वो तो, कंघी उल्टी करके चला पैर को लगाते हैं तो उल्टा हाथ में लगाओ तो करंट आता है ना। अच्छा, साइंस है। ये डोर पूरा करना पड़ेगा। पूरा पेंट करोगे? पूरा होगा। ठीक है। इसको डेंट करोगे? हाँ, डेंट होगा ये। डेंट निकालोगे या पुट्टी भरोगे? नहीं, डेंट निकलेगा, पुट्टी तो भरी जाएगी। पुट्टी कम से कम भरी जाए? कम से कम ही भरी जाएगी, ये डेंट निकाल। ठीक है। प्रॉपर ये डेंट में यहाँ थोड़ी होगा तो ये मतलब डोर डेंट होके बराबर हो जाएगा? हाँ, जैसा उधर का है नए जैसा हो जाएगा? बिल्कुल वैसे, जैसा उधर का है वैसा ही से। ठीक है। इसकी एक बार पट्टी दिखा दो मुझे। पट्टी ये रखी है देखो। अब नहीं लगेगा करंट भाई साहब। वो साला मेरे ऊपर लगा। नहीं, एक बार ही लगता है वो, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं इसको हम लोग ना। बहुत सारी चीज़ों में आपको लग सकता है, कई बार चलते हुए कोनी से झटका लगता है, लगा होगा कभी तो। ये है पट्टी। हाँ, ये इसकी रिपेयर करा के अंदर से प्लास्टिक वेल्डिंग करा के इसको, हाँ, और यही लगा देंगे पट्टी। ठीक है। इसको तो लॉक हैं इसके रखे हुए? साबुत नहीं बचा है, ये बचा हुआ है। ये टुक टुक से लगी थी भाई साहब। इसके वो हैं? हाँ, लॉक रखे हैं। सब है ना? ये सब हैं। ये एक तो ये है, ये इसमें लगा हुआ है, बाकी रखे हैं, सब निकाल के रखे हैं। और इसको क्या करोगे, डेंट करोगे? हाँ, डेंट होगा। ठीक है। खोलना, डोर खोलना। ये डोर खोल दूँ? लो जी, हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा। खर्चा इसमें आपका आएगा 6,000 रुपया खर्चा, ये और ये सब सेट करके प्रॉपर लगा के देंगे। 6,000? हाँ जी, एक्यूरेट वाले? बिल्कुल। पेंट कौन सा डालोगे? 2K का ही पड़ेगा। 2K? 2K। आपको ये महसूस भी नहीं होगा कहाँ क्या हुआ मेरी गाड़ी में। और अगर पट्टी में नहीं ला दूँ तो ये बिल्कुल नई हो जाएगी? बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। फिर ये नहीं हो जाएगी। मत लाना यार, इसी को कराते हैं, कहाँ चक्कर में पड़ेगा। हो जाएगी। टाइम कितना लोगे? सुबह दोगे, शाम तक गाड़ी दूंगा। सुबह दूंगे तो शाम तक गाड़ी दोगे पेंट करके? पेंट कहाँ डालोगे, यहीं पे? अंदर जाएगी। ठीक है जी। कुछ रियायत? सर, मैंने आपने एक बात कही कि पैसे सही बताना, वो ही बताएं। अगर कहते तो मैं कुछ एक्स्ट्रा करता। नहीं भाई साहब, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि काम आपका बेहतर से बेहतर होके चले जाए बस। कलर में 19-20 का फ़र्क नहीं मिलेगा। 19-20 शाइनिंग उतनी होगी? सेम टू सेम, उससे भी कहो ज़्यादा दे दूँगा। खोलना सुबह अगर छोड़ूंगा तो शाम को 9 बजे, वो शाम को 6 बजे तक गाड़ी मिल जाएगी। शाम को 6 बजे तक। नंबर नोट कर लो। इंश्योरेंस क्लेम ले लेंगे तो भी बात वही है, लेकिन गाड़ी हफ्ते भर खड़ी रहेगी, तो इसलिए हमने सोचा यार क्लेम ना लेके इसको हाँ, वो ज़्यादा बढ़िया बाहर करा लें, है ना। इसको पूरा उठाओगे ना या इस पर भरोगे पूरा पट्टी? नहीं मतलब इस पर ऐसा तो नहीं 14 भर के बराबर कर दोगे? उठाना पड़ेगा ना। ठीक है जी। तो देखो जी, ये है हिसाब किताब। अब देखो जी, मुद्दे की बात सीधी सीधी। 15,000 रुपये 15 दिन की कॉस्टिंग गाड़ी की, 2,000 रुपये आपके लग गए सीधे नो क्लेम बोनस के, ख़त्म हो जाएंगे। 1,000 रुपये फाइल,
15, 17, 18 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है हमारे हिसाब से जब हम इंश्योरेंस लेते हैं। हमको देखने में इंश्योरेंस वाले को कुछ नहीं देना है, कैशलेस है, आपने देना है और गाड़ी करा के ले आनी है। दूसरी चीज़, जब इंश्योरेंस में काम हो रहा है आप देख नहीं सकते काम कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। मैंने ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं, क्लेम में गई थी इंश्योरेंस लेने के लिए, पार्ट कुछ और चेंज हो गया, बिल में दिखा रखा है कि हाँ जी साहब ये पार्ट चेंज किया है, लेकिन एक्चुअल में वो पार्ट चेंज ही नहीं हुआ। और कई बार गाड़ी लंबा खड़ी थी तो उसके दूसरे पार्ट भी इधर से उधर हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा चक्कर हो जाता है इंश्योरेंस क्लेम लेना, इसलिए मैं इन छोटे मोटे चीज़ों का क्लेम नहीं लेता। कोशिश मेरी यही रहती है कि क्लेम ना लिए जाए, जहाँ तक मेरे हाथ में है मैं खुद करा लूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा कुछ परहेज नहीं है, आप चाहो तो इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम कब ले सकते हो, जब खर्चा कितना बड़ा है। मैंने आपको दिखा दिया इतना बड़ा खर्चा था, देखने में दिख रहा है कि साहब कोई खर्चा नहीं होगा। जब सर्विस सेंटर जाते हैं तो 25 से 27 हज़ार रुपये का खर्चा है खाली उनका देने का, अगर कैश में कराते हैं। कैशलेस कराते हैं तब भी खर्चा उतना ही है, आप इधर से समझ लो या आप उधर से समझ लो। ये काम अगर बाहर कराते हैं तो बाहर वाले ने भाई साहब कितने रुपए मांगे, 6,000 रुपये मांगे पूरे काम ओरिजिनल करने के। और दूसरा, यहाँ पे आप सामने बैठ के काम करा सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, काम कराऊंगा मैं कल या परसों जैसा फ्री होता हूँ। आप लोगों का क्या सुझाव है, मुझे बाहर कराना चाहिए या फिर सर्विस सेंटर पे काम करा लेना चाहिए? जो भी आपका सुझाव हो और उसके पीछे जो आपका लॉजिक हो पूरा प्लीज़ ज़रूर लिख के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।